इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा पटवार एग्जाम को लेकर अगर किसी भी क्वेश्चन या आंसर पर आपको आपत्ति लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ये लिंक कब से एक्टिव होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये प्रेस नोट जारी हो चुका है जिसमें बता दिया गया है कि आपका लिंक कब एक्टिव होगा और किस तरह से आपको ऑब्जेक्शन लगानी है। इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस दिन से आपका ऑब्जेक्शन लगना शुरू होगा तब मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो या सेकंड शिफ्ट का हो, चाहे किसी क्वेश्चन पर आपत्ति देनी हो या आंसर पर आपत्ति देनी है, आप दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको आपत्ति दर्ज कब से करनी है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, आपत्ति कैसे लगानी है, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन पे लगानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन उसके लिए प्रूफ है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पटवार एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यह विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2025 को आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा कोड SP-Z8 और DQ69, यानी कि आपको मालूम है पटवार एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था, तो ये दोनों शिफ्टों की कोड है। परीक्षा कोड में ये जो कोड लिखे हुए हैं ये आपके दोनों परीक्षाओं की है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की परीक्षाओं। पद हेतु आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र और उनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजियों को बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर स्टूडेंट से ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्तियां मांगी गई है। यानी कि पटवार एग्जाम का मास्टर पेपर आपको मालूम है बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और आंसर की भी अपलोड कर दी गई है। अब जिन स्टूडेंट का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था वो भी स्टूडेंट कह रहे हम मास्टर पेपर कहाँ से लेके आए, यानी कि हमारे पास तो पेपर ही नहीं था, मास्टर पेपर तो बोर्ड की वेबसाइट पर है, लेकिन वो कह रहे हमारा पेपर तो वापस ले लिया गया। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, आपके यानी कि हर पेपर में 12 सेट होते हैं अलग अलग सेट के, तो बोर्ड ने फर्स्ट शिफ्ट के 12 सेट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं। अब आपका जो भी सेट था एग्जाम में वो आप डाउनलोड कर लीजिए और दूसरे साइड आपको मास्टर पेपर भी डाउनलोड कर देना है, क्योंकि आप जो आपत्ति लगाओगे वो आपको मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग लगानी है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आपत्तियां दिनांक 16 सितंबर 2025 को रात को 12:01 यानी कि मध्य रात्रि से दिनांक 18 सितंबर 2025 तक 11:59 बजे तक दर्ज कराई जा सकती है। यानी कि जो ऑनलाइन आपत्ति है वो आप 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक दर्ज करवा सकते हैं और 16 सितंबर को रात को 12 बजे से लेकर 18 सितंबर की रात को 11:59 बजे तक, इस बीच आप कभी भी अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको वापस से मौका नहीं दिया जाएगा। और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना तो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1 कि आपको जो ऑनलाइन आपत्ति है वो SSO ID से ही लगाई जाएगी आपकी। वो SSO ID से कैसे लगेगी उसके लिए क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपका जब 16 सितंबर को लिंक एक्टिव होगा तब मैं आपको करके बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट को आपत्ति लगानी है तो वे फिर उन्हें दिक्कत ना हो, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दूसरी, पर क्वेश्चन आपका जो चार्ज है वो 100 रुपये है। अब इस नोटिस में नहीं लिखा हुआ ऐसा, लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड है हर भर्ती परीक्षाओं के बाद जो आपत्ति दर्ज करता है उसमें नोटिस में लिख लेती है, लेकिन इस नोटिस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आपका जो शुल्क है वो 100 रुपये पर क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन पर लगाओगे आपत्ति तो आपका 200 रुपये कटेंगे, 4 क्वेश्चन पे लगाओगे तो 400 रुपये कटेंगे, इस तरह से। और आपत्ति सोच विचार करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने ज़्यादा आपत्ति लगाई है तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और न ही ऐसा है कि आपकी आपत्ति सही हो तो भी आपको पैसा वापस मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के ही आपत्ति दर्ज करें। तीसरी बात, आप आपत्ति दर्ज करोगे उन्हीं क्वेश्चन की, आपको प्रूफ के लिए क्या देना होता है, तो प्रूफ बोर्ड मानेगा आपकी ऑथेंटिक बुक, यानी कि या तो आप RBSE का बुक या NCERT बुक या कोई ऑथेंटिक बुक है, उन बुकों का प्रूफ दोगे तो मान्य होगा। अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स से बता रहे हो तो वो आपके लिए मान्य नहीं होगा।
और आप आपत्ति के लिए जो भी प्रूफ दे रहे हो वो पीडीएफ फॉर्मेट में देना है, और जो भी प्रूफ दे रहे हो उस प्रूफ के ऊपर यानी कि उस पेज के ऊपर आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, आपका साइन, आपका नाम, आपने जो प्रूफ दिया वो पेज कौन सी बुक का है, उस बुक लेखक कौन है, वो उस बुक का पेज नंबर कौन सा है, ये सभी डिटेल आपको उस पेज पर लिखनी होगी, तभी आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी, अन्यथा आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी बुक से फ़ोटो ले लिया और अपलोड कर दिया और आपत्ति दे दी, वो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और चौथी बात, अगर आपने आपत्ति दर्ज की और पेमेंट नहीं किया और आपत्ति लगा दी है तो वो भी स्वीकार नहीं की जाएगी। जब तक आपका जो चार्ज है, जितने क्वेश्चन लगाए हैं पर क्वेश्चन 100 के हिसाब से आप पेमेंट नहीं दोगे, तब तक आपकी आपत्ति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। और आपत्ति आप सिर्फ ऑनलाइन ही लगा सकते हैं, जिसका लिंक 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपका एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट बात, आपत्ति दर्ज करते समय आपको कैसे ध्यान रखना है, यानी कि आपको आपत्ति है वो किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगानी है। तो आपके पास जो मास्टर पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पेपर है, जैसे कि माना कि आप सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट हो। कौन सी शिफ्ट के हो? सेकंड शिफ्ट के। मैंने मान लिया एक स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट का है और उसके पास जो पेपर है, यानी कि जो उसने बोर्ड में एग्जाम हॉल में पेपर दिया था वो उसके पास अभी है, और उसे एक क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट हो रहा है जैसे कि। तो अब वो क्वेश्चन नंबर 3 पर आपत्ति लगाना चाहता है, तो डायरेक्ट वो वहाँ पर जब लिंक एक्टिव होगा तो वो वहाँ पर ये दर्ज नहीं करेगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 पर आपत्ति लगानी है। पहले उसे ये चेक कर लेना है कि जो उसके पास पेपर है उसमें मुझे 3 नंबर क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है, तो ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये मास्टर पेपर में कौन से नंबर पर है। जैसे कि मास्टर पेपर में ये क्वेश्चन 82 नंबर पर अगर हो, फिर उसको ये चेक करना है कि उसको आपत्ति किस टाइप की लगानी है। क्या एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे, क्या आंसर गलत बताया है बोर्ड ने, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, या आउट ऑफ सिलेबस है, किसी भी लेवल के आपको आपत्ति दर्ज करनी है। तो यानी कि जैसे कि उस स्टूडेंट को तो आंसर की को लेकर है, यानी कि वो मानना चाहता है कि राइट आंसर बी है, बोर्ड ने आंसर मान लिया सी। अगर उसे इस तरह की लगानी है तो पहले उसे ये चेक करना होगा कि जो आपके पास पेपर में है उसका आप राइट आंसर बी मान रहे हो, तो जो मास्टर पेपर है उसमें 82 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें वो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो कौन से नंबर पर है। अगर उसमें माना कि डी पे है तो आपत्ति दर्ज करते समय आपको वहाँ क्वेश्चन नंबर 82 लिखना होगा और ऑप्शन डी लिखना होगा। जब भी आप आपत्ति किसी भी क्वेश्चन पर लगाओगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, नीचे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा जो बोर्ड ने उस क्वेश्चन का आंसर माना है, और वो बोर्ड ने उस क्वेश्चन को मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आंसर माना है। और फिर उसके नीचे आप क्या आंसर बताना चाहते हैं वो लिखना होगा, आपको डिटेल लिखनी होगी, और प्रूफ के रूप में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रूफ भी देना होगा। ऑथेंटिक बुक का ही सोर्स माना जाएगा। ऐसे ही किसी कोचिंग का अगर आप प्रूफ दोगे तो वो मान्य नहीं होगा। आप एनसीईआरटी दे सकते हैं, आरबीएससी दे सकते हैं, सबसे बेस्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। केवल ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है और वे परीक्षा में शामिल हुए, निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 16/9/2025 समय प्रातः 10 बजे से लेकर दिनांक 18/9/2025 समय सायं 6 बजे तक अपनी ऑफलाइन आपत्तियां निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा करवा सकते हैं। आपको मालूम होगा किसी स्टूडेंट यानी कि कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन भी आवेदन किए थे, तो अब वो ऑनलाइन तो आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपत्ति वही दर्ज कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। अब जिन स्टूडेंट ने ऑफलाइन आवेदन किया है तो वो अगर आपत्ति देना चाहते हैं तो उनकी भी टाइम है वो सेम है, 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर, लेकिन उनका जो समय है वो 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 18 सितंबर की शाम को 6 बजे तक का समय है। इस बीच वो बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में उपस्थित हो और अपनी आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि डिटेल में आपको बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो ये था प्रेस नोट जो कि आज की डेट में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।